नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की अभी जो सीरीज चल रही है उसी को निरंतर आगे बढ़ाते हुए हम आज दूसरा पार्ट जानने वाले हैं विश्व के प्रमुख उद्योगों के बारे में। कल हमने पढ़े थे इंग्लैंड के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो यूनाइटेड किंगडम है, उसके सभी औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हमने आज कल अच्छे से अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख उद्योगों के अंदर कि जो फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, उसके बाद जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, उसके बाद में एक क्लास और होगी जिसमें हमारे सभी औद्योगिक प्रदेशों को हम एक या दो क्लासें जो भी बनेंगी वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर ये आपके पाठ्यक्रम या सिलेबस में लगता है तो यहाँ से निश्चित है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस के टाइप वही रहते हैं, या तो ये उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है, या किस जगह स्थित है, या किस देश के अंदर स्थित है, यही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे किसके, फ्रांस और जर्मनी के और फिर जापान के प्रमुख उद्योगों को, ठीक है। इससे पहले हमने यूके के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ लिया था। बात करें हम कल की चर्चा को थोड़ा सा और करें आगे कि जो यूके के प्रमुख उद्योग थे उस वाले में ये हमारा इंग्लैंड, ये हमारा स्कॉटलैंड, ये हमारा वेल्स, ठीक है। यहाँ देखा था हमने दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश, यहाँ की बात करें तो यहाँ था लंदन औद्योगिक प्रदेश, यहाँ था स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश, यहाँ था मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश जिसे खाला प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यहाँ देखा था नॉर्थम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश को, ठीक है। तो इन उद्योगों के बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज करें हम किसकी बात, तो फ्रांस और जर्मनी की। फ्रांस और जर्मनी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई उद्योग देखने को मिलता है तो ये हमारा फ्रांस, हॉलैंड या नीदरलैंड, ठीक है, ये तो हो गई हमारी जर्मनी, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और ये वाला हो गया हमारा बेल्जियम और ये हमारा फ्रांस। तो जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम, आज हम इनके उद्योगों को बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे हम जापान के, किसके, जापान की बात करें तो 3 द्वीपों से मिलकर बना है। ये तो होक्काइडो द्वीप, दूसरा ये होन्शु द्वीप जो सबसे बड़ा है, होन्शु द्वीप, ठीक है। यहाँ पर क्यूशी है, क्यूशु द्वीप, और यहीं पर एक छोटा सा द्वीप देखने को मिलता है शिकागो। इस तरीके से जापान का प्रमुख उद्योग प्रदेशों के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे हम बात करें सबसे पहले किसकी, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस एंड जर्मनी की। किसकी, फ्रांस एंड जर्मनी। तो फ्रांस एंड जर्मनी की हम बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उद्योग जो दोनों देशों के मध्य विभक्त है, फ्रांस और जर्मनी के, कौन सा वाला, इसकी स्थिति देखें तो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और इस औद्योगिक प्रदेश का नाम है लॉरेंस सार, क्या, लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश। कौन सा नाम है, लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश। ये दोनों देशों के मध्य विभक्त है या दोनों देशों में देखने को मिलता है। किस में, तो जर्मनी और फ्रांस में। किस में, जर्मनी और फ्रांस के मध्य। बात करें लॉरेंस की तो लॉरेंस है फ्रांस का शहर और जो सार है वो है जर्मनी का शहर। आज हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो बात करें इस लॉरेंस सार की तो लॉरेंस और सार ये दोनों जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। इसकी खासियत, बात करें कि इसके लिए जो जर्मनी का जो क्षेत्र है, रूर क्षेत्र से क्या कर लेता है, ये कोयला की प्राप्ति कर लेता है। किससे, रूर क्षेत्र से। बात करें फ्रांस में तो फ्रांस में कुछ घाटियाँ हैं जिनसे लोहे अयस्क निकलता है। कौन सा, लोहे अयस्क,
जब इनके पास में इधर से लोहे अयस्क और इधर से कोयला दोनों जाते हैं तो यहाँ पर लोहे इस्पात संयंत्र देखने को मिलते हैं। कौन से? लोहे इस्पात संयंत्र। यानी जो लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है किसके लिए? लोहे इस्पात संयंत्रों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे इस्पात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। वापस लॉरेंस और सार, लॉरेंस जर्मनी का, सॉरी लॉरेंस फ्रांस का, सार जर्मनी का औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा? लॉरेंस सार वाला। अब देखें हम जर्मनी में, इसको साफ कर लो फिर बाद में देख लेंगे जापान को। किसकी बात कर रहे हैं अब हम? जर्मनी में। तो जर्मनी में हमें एक और देखने को मिलता है, जर्मनी के अंदर ही हमें एक और देखने को मिलता है। कौन सा? ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश। कौन सा देखने को मिलता है? ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश। बात करें हम फ्रांस की, तो फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में हमें एक और देखने को मिलता है इस जगह। ठीक है, ठीक है, इसका नाम है, इसका नाम रखा गया है, क्या रखा गया है? पेरिस औद्योगिक प्रदेश। जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस औद्योगिक प्रदेश, पेरिस औद्योगिक प्रदेश। आगे बात करें हम तो यहाँ पर हमें एक बेल्जियम और फ्रांस दोनों की सीमा पर देखने को मिलता है। दिख रहा है कलर? वेरी गुड। तो इन दोनों की सीमा पर देखने को मिलता है, इस पर कौन सा मिलता है? तो फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, कौन सा? एक फ्लैंडर औद्योगिक प्रदेश, पेरिस औद्योगिक प्रदेश, लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश, 3 और 4 हो जाते हैं अपना ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, आगे बात करें हम तो एक और देखने को मिलता है इस वाले में, जो रूर क्षेत्र है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रूर औद्योगिक प्रदेश, रूर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो ये औद्योगिक प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर? फ्रांस और जर्मनी के मध्य। वापस जर्मनी का जो ऊपरी राइन क्षेत्र है ये राइन नदी के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है और ये कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर। रूर औद्योगिक प्रदेश जो जर्मनी है उसकी नॉर्थ साइड में स्थित है और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर भी लोहे इस्पात संयंत्र का निर्माण किया जाता है। तो लॉरेंस सार किस में है? तो लॉरेंस सार जर्मनी और फ्रांस के अंदर देखने को मिलता है। तो आज हम इन उद्योगों के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो ये वापस से एक बार फिर पुनः देख लें आप मैप को। ये हमारा जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी हो गया हमारा, ये हमारा हॉलैंड या नीदरलैंड हो गया, इधर वाला ये हमारा फ्रांस हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया? बेल्जियम। वापस इनके नाम लिख लेते हैं, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, बेल्जियम, हॉलैंड। हॉलैंड को हम नीदरलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, नीदरलैंड। यहाँ पर है इंडिया की एक कंपनी है आर्सेलरमित्तल, आर्सेलरमित्तल कंपनी, जो कि विश्व की टॉप कंपनियों में शामिल है। टॉप कंपनियों में शामिल है किसके लिए? तो लोहे इस्पात के लिए, लोहे इस्पात के लिए। ठीक है, याद रख लेना आर्सेलरमित्तल कंपनी है वो कहाँ पर, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो हॉलैंड या नीदरलैंड में, जो कि विश्व की टॉप जो इस्पात कंपनियाँ हैं उसके अंदर सम्मिलित है। आगे बात करें तो ये तो हमारे पहले देशों की लोकेशन हो जाती है। अब बात करते हैं औद्योगिक प्रदेशों की, कौन सी जगह कौन सा औद्योगिक प्रदेश है। बात करें सबसे पहले जर्मनी से, तो जर्मनी में यहाँ देखने को मिलता है हमें रूर औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? रूर औद्योगिक प्रदेश। यहाँ की बात करें
तो यहाँ देखने को मिलता है हमें कौन सा वाला, तो ये जो हमारे जर्मनी का ऊपरी राइन है, ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये दो हो जाते हैं। यहाँ पर तीसरा मिलता है जो जर्मनी और फ्रांस दोनों के मध्य स्थित है, इसका नाम है लॉरेंस सार। कौन सा? लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में हमने फिर देखा था यहाँ पर था फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पेरिस में एक और देखा था हमने, पेरिस औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? पेरिस औद्योगिक प्रदेश। तो वापस पुनः हमने शुरुआत की थी जर्मनी से, तो जर्मनी में हमने देखा रूर औद्योगिक प्रदेश, और जर्मनी में ही ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है, और जर्मनी और फ्रांस दोनों की सीमा पर देखने को मिलता है लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश। फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखने को मिलता है पेरिस औद्योगिक प्रदेश। बेल्जियम और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, उसका नाम क्या है? फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश। तो ये तो इनकी लोकेशन हो जाती है, इसको थोड़ा सा माइंड मैप में बना लें, ताकि बाद में जब पूछा भी जाता है कि जो हमारा रूर औद्योगिक प्रदेश है जर्मनी की किस दिशा में स्थित है, तो याद हो जाना चाहिए हमें उत्तर पूर्व में। किस में है? उत्तर पूर्व में। वहीं बात करें ऊपरी राइन की, तो पूर्वी दिशा में। लॉरेंस सार की बात करें तो ये जर्मनी और फ्रांस दोनों की संयुक्त सीमा पर स्थित है। बात करते हैं पेरिस की, तो ये फ्रांस के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, सॉरी दक्षिण पश्चिम में। और फ्लैंडर्स की बात करते हैं तो ये बेल्जियम और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। तो ये तो किसके हो गए हमारे? ये हो गए हमारे जर्मनी और फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान के लिए पहले ही बता दिया था मैंने, एक ये द्वीप है, इसको जानते हैं होक्काइडो के नाम से। किस नाम से? होक्काइडो द्वीप। और इसके नीचे है होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप। और इसके एक और इधर है क्यूशु द्वीप। कौन सा? क्यूशु द्वीप। और यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप मिलता है शिकागो। कौन सा? शिकागो। वापस जो जापान का निर्माण है 3 द्वीपों से मिलकर हुआ है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, और ये शिकागो द्वीप को भी सम्मिलित किया जाता है। बात करें हम इनकी, ठीक है, तो इनमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? सबसे पहले होक्काइडो की। किसके? तो होक्काइडो द्वीप पर हमें यहाँ पर यानी होक्काइडो के दक्षिण में दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलता है उत्तरी क्यूशु। इनको तो आप नाम से भी याद रख सकते हो, जैसे नाम है वैसे बस उस क्षेत्र में, जैसे क्यूशु। इसकी बात करें हम क्यूशु की, चलो बात करेंगे, पहले नाम लिख लेते हैं। उत्तरी क्यूशु औद्योगिक प्रदेश। उत्तरी क्यूशु औद्योगिक प्रदेश। अगर हम इसकी बात करें तो जो जापान की गवर्नमेंट थी, जापान की सरकार थी, उसने क्या किया? जापान की सरकार ने जो क्यूशु द्वीप था वहाँ पर क्या था कि ये समस्या थी, किसकी समस्या थी कि जो ये द्वीप था वो पिछड़ा हुआ था। क्योंकि बात करें यहाँ पर जो नागासाकी और हिरोशिमा है, नागासाकी और हिरोशिमा, यहाँ पर बम गिरा दिए गए थे। क्या गिरा दिए गए थे? बम। जिसकी वजह से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, यहाँ की जो जन व्यवस्था थी, वो उस पर अस्तित्व पर खतरे आ गए थे। इसकी वजह से इसका विकास नहीं हुआ था। इसीलिए जापान की गवर्नमेंट ने इस पिछड़े हुए क्षेत्र को अच्छे तरीके से या अच्छे स्तर पर लाने के लिए किसकी स्थापना की? तो उत्तरी क्यूशु औद्योगिक प्रदेश की। किसकी? उत्तरी क्यूशु औद्योगिक प्रदेश की। ठीक है, तो होक्काइडो कहाँ पर है? तो जापान के अंदर, और जापान में भी कहाँ देखने को मिलता है? होक्काइडो द्वीप के दक्षिण में। कौन सा? दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। अब बात करते हैं हम होन्शु द्वीप की। तो होन्शु द्वीप पर यहाँ देखने को मिलता है केमेशी औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? केमेशी औद्योगिक प्रदेश। कौन सा देखने को मिलता है? केमेशी औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, आगे और बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक और देखने को मिलता है
और एक और यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो केमेसी औद्योगिक प्रदेश है वो होन्सी द्वीप के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? होन्सी द्वीप के उत्तर में। यहाँ की बात करें तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है टोक्यो याकोहामा। टोक्यो याकोहामा, टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश। टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, क्योंकि जो टोक्यो याकोहामा है ये महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर एक हिताची कंपनी है जो कि बुलडोजर्स का निर्माण करती है। आपने देखा भी होगा हिताची कंपनी की बुलडोजर्सों के बारे में। आगे बात करें तो यहाँ पर है नागोया। कौन सा? नागोया औद्योगिक प्रदेश। टोक्यो नागोया थोड़ा सा ऊपर रह जाता है। यहाँ पर कोबे या किंकी औद्योगिक प्रदेश है। कोबे या किंकी औद्योगिक प्रदेश। ओसाका, कोबे औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है? ओसावा कोबे औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर देखने को मिलता है हमें नागोया औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? नागोया औद्योगिक प्रदेश। नागोया औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, और एक और बच जाता है जो फुकुई इशिकावा है। कौन सा? फुकुई इशिकावा, यानी जो होन्शु द्वीप के हमारे पश्चिम की तरफ है। कौन सा? फुकुई इशिकावा। फुकुई इशिकावा औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो ये जो जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में देखा था। कौन सा? पहला देखा था दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश, जो कि होक्काइडो द्वीप के दक्षिण में स्थित है। होन्शु द्वीप पर हमें देखने को मिलते हैं केमेशी औद्योगिक प्रदेश, टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश, ओसाका या कोबे औद्योगिक प्रदेश, नागोया औद्योगिक प्रदेश, फुकुई इशिकावा औद्योगिक प्रदेश। क्यूशू द्वीप में देखने को मिलता है उत्तरी क्यूशू औद्योगिक प्रदेश। तो ये किसके बारे में है? ये है जापान के। किसके? जापान के। तो आज हम इन दो के बारे में, और अगर समय रहा तो और भी औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे, पर विशेषकर आज जो चर्चा का बिंदु है हमारे, एक तो जर्मनी, फ्रांस और जापान, इनको लेकर के विस्तृत चर्चा करेंगे। वापस चर्चा कर लेते हैं। जापान होक्काइडो, होन्शु और क्यूशू द्वीपों को मिलाकर के निर्माण किया गया है। यहाँ पर छोटा सा द्वीप देखने को मिलता है, इसका नाम है शिकागो। कौन सा? शिकागो। बात करें होक्काइडो की तो जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में याद रखना कि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा बम गिरा दिए गए थे। इसकी वजह से इनका जो औद्योगिक प्रदेश था, जनधन था, उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। और बात करें क्यूशू की तो जापान गवर्नमेंट ने इस औद्योगिक प्रदेश को इसीलिए डेवलप किया ताकि इस क्षेत्र को थोड़ा सा ऊपर लाया जा सके, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत ही पिछड़ा हो गया था। तो इस वजह से गवर्नमेंट्स ने डिसीजंस लिए कि आप ऐसे क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र में जो उद्योग हैं स्थापित किए जाएं जिससे उन लोगों का जीवन स्तर बेहतर या उचित हो सके। इसीलिए क्यूशू के उत्तरी छोर पर उत्तरी क्यूशू औद्योगिक प्रदेश की स्थापना की गई थी। होन्शु द्वीप पर हमें देखने को मिलते हैं याकोहामा, ओसाका या कोबे औद्योगिक प्रदेश। याकोहामा की बात करें हम, टोक्यो याकोहामा, टोक्यो की बात करें तो जापान की राजधानी है। क्या है? जापान की राजधानी होने के साथ साथ ये बहुत ही बड़े बड़े उद्योग और बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण करती है, जिसमें से फेमस हैं दो। कौन कौन सी? एक तो है याकोहामा। कौन सी? याकोहामा, जो कि टायर व रबड़ उद्योग बनाती है। रबड़ एंड टायर आपने देखे भी होंगे, याकोहामा के टायर्स चलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से बनाए जाते हैं? जापान के द्वारा। जापान में भी कौन सा औद्योगिक प्रदेश बनाता है? टोक्यो याकोहामा। और दूसरी चलती है यहाँ पर हिताची, ये तुम्हारी बुलडोजर है। क्या है? बुलडोजर।
जो तुम्हारी जेसीबी आती है हिताची कंपनी की, वो जापान के द्वारा बनाई गई है। तो ये जापान का महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। बात करें ओसाका या कोम्बे औद्योगिक प्रदेश की, तो ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। यहाँ लिख लेना, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि हम इनकी और चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी और याद हो जाए, ठीक है। बात करें इस कैमेशी औद्योगिक प्रदेश की, तो ये भी लोहे अयस्क और लोहे इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहा जापान में जो लोहे अयस्क की प्राप्ति करता है जापान, वो इंडिया से करता है। लोहे अयस्क की प्राप्ति जो जापान करता है वो किस देश से करता है? तो जापान से, भारत से आयात करता है, ठीक है। तो आज हम इन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और उनकी लोकेशन थी, इनके बारे में हमने देख लिया। अब चलते हैं एक एक के बारे में। उससे पहले हमने देखा था जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये देशों की स्थिति थी। यहाँ पर आर्सेलर मित्तल जो हॉलैंड और नीदरलैंड में इनकी कंपनी का मुख्यालय है, प्रमुख विश्व की प्रमुख कंपनियों में शामिल है जो लोहे इस्पात का उत्पादन करती है। लॉरेंस सार जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। ऊपरी राइन फ्रांस में स्थित है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में, दोनों ही जर्मनी के अंदर स्थित हैं। पेरिस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आपकी सैम्पियन शराब आती है, जो विश्व की महंगी शराबों में गिनी जाती है, सैम्पियन शराब। तो सैम्पियन शराब का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? पेरिस से। यानी जो सैम्पियन शराब का उत्पादन का कार्य करता है वो कौन करता है? पेरिस। बात करें, इसे कॉस्मेटिक नगरी के नाम से जाना जाता है। कॉस्मेटिक, जितने भी आपके ब्यूटी पार्लर्स से संबंधित जो भी पदार्थ हैं या जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं वो पेरिस में। ऐसा नहीं है कि और देश में नहीं बनाई जाती, लेकिन बहुत आतायात में, यानी सर्वाधिक कॉस्मेटिक नगरी, ठीक है। तो इन नामों से भी इसे जाना जाता है। फ्लैंडर्स की बात करें तो फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश में हमें सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलते हैं, ऊनी वस्त्र देखने को मिलते हैं, रेशमी वस्त्र देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? फ्लैंडर्स के अंदर, ठीक है। आगे बात करें तो इसके लिए हमने पहले देख ही लिया था, लोहे इस्पात उद्योग प्रसिद्ध है। राइन जो कोयला, और एक और राइन नदी कहाँ की है? तो वो भी जर्मनी के, ठीक है। रूर औद्योगिक प्रदेश जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? रूर औद्योगिक प्रदेश। तो ये बातें हमारी हो जाती हैं, इनको लेकर के आज हम इनके बारे में चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज की हम इस क्लास का शुरुआत करते हैं। अभी भी क्लास में ही थे और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने देख ली, लोकेशंस को सेट कर लिया। अब सिर्फ यही देखना है कि कौन कौन से नगर कौन कौन से उत्पादन कार्य करते हैं, बाद बाकी सारा काम अपना हो गया है। तो सबसे पहले फ्रांस एंड जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश, इसमें बात करते हैं। तो लॉरेंस सार, ऊपरी राइन, रूर औद्योगिक प्रदेश, पेरिस औद्योगिक प्रदेश, रूर औद्योगिक प्रदेश, ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश, लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश, और फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। इनके बारे में देख लिया, एक बार और सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जर्मनी, ठीक है, ये हमारा हॉलैंड या नीदरलैंड, ये हमारा फ्रांस, और ये बचा कौन सा? तो बेल्जियम। चलिए, जैसे जर्मनी, एफ से फ्रांस, एन से नीदरलैंड या एस से हॉलैंड, बी से बेल्जियम, तो ये तो देश हो जाते हैं। अब बात करें इनके स्थानों पर कौन कौन से हैं, तो लॉरेंस सार की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है, यानी 1 नंबर। ऊपरी राइन यहाँ स्थित है, ठीक है। ऊपरी राइन यानी कि कितना नंबर? 2 नंबर। तीसरे नंबर पर है रूर औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? रूर औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। चौथे नंबर पर बात करते हैं पेरिस की, तो पेरिस औद्योगिक प्रदेश। और 5वें की बात करते हैं फ्लैंडर्स। किसकी? फ्लैंडर्स की। तो ये इनकी लोकेशन हो जाती है। अब एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। ये इनका मैप है,
अच्छे से बना भी दिया था, और भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सबसे पहले रूर औद्योगिक प्रदेश को हम पढ़ने जा रहे हैं। किसको? रूर औद्योगिक प्रदेश को। तो रूर औद्योगिक प्रदेश में हमें 3 नगर देखने को मिलते हैं, ओवरहासन, डार्टमंड और डसेल्डॉर्फ। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? डसेल्डॉर्फ, ओवरहासन, डार्टमंड। और ये जो रूर औद्योगिक प्रदेश है वो कोयला हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? रूर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। रूर औद्योगिक प्रदेश में 3 नगर याद रखने हैं, ओवरहासन, डार्टमंड और डसेल्डॉर्फ। तो रूर औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो ये जर्मनी के वेस्टफोलिया प्रांत में, जर्मनी के वेस्टफोलिया प्रांत में स्थित है, और राइन नदी और रूर नदी का क्षेत्र है। कौन कौन सी? राइन और रूर का औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा? तो ये है हमारा रूर औद्योगिक प्रदेश। ये कोयले की खनन के लिए, खदानों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। कोयले से समृद्ध देश है, कोयले से समृद्ध देश है। स्वीडन देश के किरूना व गैलुना से लोह अयस्क की प्राप्ति करता है। कौन कौन से क्षेत्र से? किरूना और गैलुना से क्या प्राप्त करता है? लोह अयस्क की प्राप्ति करता है। जो स्वीडन देश है उसके किरूना और गैलुना से किसकी प्राप्ति कर रहा है? लोह अयस्क की। वापस से रूर जो औद्योगिक प्रदेश है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो राइन नदी और रूर नदी बहती हैं इन्हें हम कोयला ढोने वाली नदियों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत तादाद में यहाँ पर कोयला देखने को मिलता है, और इस कोयले को ले जाने और लाने का जो कार्य करती है वो करती हैं हमारी कौन सी? रूर और राइन नदी। आगे बात करते हैं हम लोह इस्पात। यहाँ पर उद्योग कौन कौन से देखने को मिलते हैं? उद्योगों की बात करें तो लोह इस्पात उद्योग, स्टील उद्योग का विकास सर्वाधिक हुआ है। प्रमुख नगरों में हमने देख लिया ओवरहासन, डसेल्डॉर्फ और डार्टमंड। तो ये तो किसके थे? रूर औद्योगिक प्रदेश के। कौन से? ओवरहासन, डसेल्डॉर्फ, डार्टमंड। यहाँ पर कौन कौन से उद्योगों का विकास हुआ है? क्योंकि यहाँ पर कोयला है, तो कोयला सबसे अधिक कच्चा माल की प्राप्ति कराता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर लोह इस्पात का निर्माण होता है। स्टील उद्योगों का विकास हुआ है। कहाँ पर स्थित है? जर्मनी के वेस्टफोलिया प्रांत में। और स्वीडन की कौन कौन सी खाने हैं? तो किरूना और गैलिना, जो कि लोह अयस्क की प्राप्ति कराती हैं। चलें आगे। आगे ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश, यानी कि दूसरा। ठीक है, कौन सा? दूसरा। तो ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश में देखा जाता है कि यहाँ पर एक तो है म्यूनिख। कौन सा? म्यूनिख। तो म्यूनिख को हम कला संस्कृति का केंद्र कहते हैं, कला एवं संस्कृति का केंद्र कहते हैं, क्योंकि आपके जो वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र और संगीत यंत्र हैं, इनको बनाने का काम कौन करता है? तो इनको काम करता है म्यूनिख शहर। कौन सा? म्यूनिख शहर। ठीक है, ये सब इसी के पार्ट हैं ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश के। इस वाले को अभी हमने पढ़ लिया, रूर वाले को। आगे ड्रेसडेन। ड्रेसडेन है चीनी की मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ड्रेसडेन को। ठीक है, कि ड्रेसडेन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। एक और है फ्रैंकफर्ट। कौन सा? फ्रैंकफर्ट। ये मोटरयान व हवाई जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? तो फ्रैंकफर्ट। किसके लिए? मोटरयान और हवाई जहाज निर्माण के लिए। तो इसमें हमें 3 ही याद रखने हैं। म्यूनिख जो कला एवं संस्कृति का केंद्र है, इसके बाद में ड्रेसडेन जो चीनी की मिट्टी के बर्तन बनाता है, इसके बाद में फ्रैंकफर्ट जो मोटर वाहन एवं हवाई जहाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऊपरी राइन की। तो जर्मनी के उत्तर पूर्व में स्थित है, राइन नदी की उत्तर दिशा में स्थित है, त्रिभुजाकार में फैला है। कैसा फैला है? त्रिभुजाकार में, त्रिभुजाकार में फैला। कौन सा? ऊपरी राइन। ड्रेसडेन चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। म्यूनिख कला एवं संस्कृति का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर वाद्य यंत्रों का निर्माण किया जाता है। फ्रैंकफर्ट में मोटर वाहन व हवाई जहाज का निर्माण किया जाता है। और एक और याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान का मुल्तान शहर है, पाकिस्तान का मुल्तान शहर है, वो भी चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो चीनी मिट्टी के लिए 2 जाते हैं, एक तो ड्रेसडेन और दूसरा मुल्तान। मुल्तान की स्थिति पाकिस्तान, ड्रेसडेन की स्थिति तो ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश जर्मनी। ओके, नेक्स्ट। तो ये तो बात हो गई किसकी? ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश की। ठीक है,
यहाँ पर रूर पड़ा, इसके बाद में ऊपरी राइन, ये त्रिभुज आकार में फैला है और राइन नदी की उत्तर दिशा में फैला हुआ है। यहाँ पर ड्रेसडेन जो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, म्यूनिख जो कला संस्कृति का केंद्र है, फ्रैंकफर्ट जो मोटर वाहन व हवाई जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। और वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का मुल्तान शहर है जो कि चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारा लॉरेंस सार। लॉरेंस है फ्रांस में और सार है जर्मनी में। ये लोहे इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लोहे इस्के के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश, ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। बस यही पूछा जाता है, लोहे इस्पात उद्योग के लिए है। लॉरेंस सार की स्थिति को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। लॉरेंस सार में जर्मनी फ्रांस की सीमा पर स्थित है। ये जर्मनी से कोयला प्राप्त करता है, फ्रांस से लोहे इस्क, यहाँ लोहे इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग नीदरलैंड में आर्सेलर मित्तल कंपनी का मुख्यालय है, जो लोहे इस्पात की टॉप विश्व की कंपनियों में सम्मिलित है। कौन सी? आर्सेलर कंपनी। कहाँ की है? इंडिया की। कहाँ की है? इंडिया की। ठीक है। वापस लॉरेंस सार जर्मनी फ्रांस की सीमा पर स्थित है, लोहे इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। आर्सेलर मित्तल कंपनी का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है, ऑल इंडिया नीदरलैंड में। ठीक है। जो कि विश्व की टॉप कंपनियों में शामिल है जो लोहे इस्पात का उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस में। तो फ्रांस में देखने को मिलता है हमें पेरिस औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। कौन सा? पेरिस। तो पेरिस के आसपास विकसित उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। पेरिस औद्योगिक प्रदेश में किसे सम्मिलित किया जाता है? जो पेरिस के आसपास उद्योग शामिल हैं या उद्योग हैं उनको सम्मिलित किया जाता है पेरिस औद्योगिक प्रदेश में। पेरिस को हम फैशन सिटी के नाम से जानते हैं। जो आज की आधुनिकता का दौर चल रहा है, इस आधुनिकता के दौर में जो कटी फटी जीन्सें हैं, जो मॉडर्न तरीके से आजकल रहना करना, इन सब की शुरुआत या इन कपड़ों का जो प्रचलन है, इनका सर्वाधिक कहाँ? पेरिस से प्रारंभ होता है। इसे कॉस्मेटिक नगरी के नाम से जाना जाता है। शैंपेन शराब का निर्माण करती है। ठीक है। और पेरिस जो शहर बसा हुआ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस बसा हुआ है सेन नदी के किनारे। किसके? कई बार पूछा गया है, पेरिस नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सेन नदी के किनारे। वापस पेरिस औद्योगिक प्रदेश में पेरिस के आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। पेरिस को हम कॉस्मेटिक नगरी के नाम से जानते हैं, फैशन सिटी के नाम से जानते हैं और शैंपेन शराब हेतु प्रसिद्ध है। कौन सी? तो वो है हमारी पेरिस, फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेल्जियम और फ्रांस की सीमा पर एक औद्योगिक प्रदेश है, बेल्जियम औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? बेल्जियम औद्योगिक प्रदेश। तो बेल्जियम और फ्रांस की सीमा पर है फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश। यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है। ये बेल्जियम फ्रांस की सीमा पर स्थित है और 3000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये 3000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। कौन सा? फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर सूती, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो ये कौन सा हो जाता है हमारा? फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो ये तो थे किसके? ये तो थे हमारे फ्रांस और जर्मनी के। ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हमने अच्छे से जान लिया, प्रत्येक को एक एक से अच्छे से निकाल के देखा था। ठीक है। इनका रिवीजन अभी नहीं, बाद में कराएंगे। ठीक है। पहले जापान के और पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो एक साथ में ले लेंगे सबके, तो पहले इसके लिए ओके। अपना क्या लग रहा है? ये लो। बिल्कुल। जे से जर्मनी, वी एफ से फ्रांस, बी से बेल्जियम। ठीक है। और एस से हॉलैंड, एन से नीदरलैंड। हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही को कहते हैं। यहाँ पर बात करें सबसे पहले जर्मनी से, तो यहाँ पर था रूर औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? रूर औद्योगिक प्रदेश। रूर औद्योगिक प्रदेश कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बात की थी हमने ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश की। किसकी? ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश की, जो कि राइन नदी की उत्तर दिशा में स्थित है और ये लोहे इस्क की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है या लोहे इस्पात संयंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये त्रिभुज आकार में फैला हुआ है। इसके बाद में बात की थी हमने
लॉरेंस सार की। लॉरेंस सार फ्रांस और जर्मनी सीमा के मध्य स्थित है और ये लोहे इस्के की प्राप्ति तो फ्रांस से करता है और कोयला की प्राप्ति जर्मनी से, ठीक है। पेरिस की बात की थी तो पेरिस औद्योगिक प्रदेश, पेरिस के आसपास जो क्षेत्र थे और जिनका विकास हुआ औद्योगों के रूप में, उसे पेरिस औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पेरिस नगर सेन नदी के किनारे बसा हुआ है, कॉस्मेटिक सिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसकी और बात करें तो यहाँ पर हमें फैशन सिटी और चैंपियन शराब का निर्माण प्रसिद्ध है। बात करते हैं ऊपरी राइन में, तो ऊपरी राइन में हमने देखा था ड्रेसडेन जो चीनी मिट्टियों के लिए प्रसिद्ध है। एक और की बात की थी हमने, ड्रेसडेन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। बात की थी म्यूनिख की, तो म्यूनिख है जो कला संस्कृति का, इसका है म्यूनिख किसका प्रसिद्ध केंद्र है, कला एवं संस्कृति का, ठीक है। कला एवं संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा, म्यूनिख। ड्रेसडेन, वहीं एक मुल्तान को पड़ा था, मुल्तान जो कि पाकिस्तान का शहर है और ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये लॉरेंस सार की बात कर ही ली कि हमने, ये कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लोहे इस्पात उद्योग का अधिक विकसित हुआ है, अत्यधिक विकसित देखने को मिलता है। तो ये पढ़े थे हमने फ्रांस और जर्मनी के। एक और पढ़ा था फ्लैंडर्स को, किसको, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश जो बेल्जियम और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। इसकी बात करें तो ये 3000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है या देखने को मिलता है और यहाँ पर सूती ऊनी रेशमी वस्त्रों का विकास हुआ है। कहाँ पर, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं हम जापान की, ठीक है। तो जापान की हमने पहले स्थिति जान ली थी, अब उनको और क्रम से देख लेते हैं। पहले टोक्यो याकोहामा नागोया औद्योगिक प्रदेश, ओसाका औद्योगिक प्रदेश, फुकुशिकावा औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश, नागासाकी औद्योगिक प्रदेश। चलो एक बार फिर पुनः देख लेते हैं। ये है होक्काइडो द्वीप, यहाँ पर है दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश। तो दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश कहाँ है, 5 नंबर पर, तो 5वीं वाला उद्योग यहाँ स्थित है। यह है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप पर देखा था हमने कौन सा, टोक्यो याकोहामा जो जापान के मध्य में है, ठीक है। कौन सा, 1 नंबर वाला। सेकंड है नागोया इसके नीचे है, ठीक है, 2 नंबर वाला। तीसरा फुकुशिकावा, इसको लिख लेते हैं पहले, नागासाकी औद्योगिक प्रदेश यानी कि 6 नंबर वाला। दक्षिणी ओसाका या कोबे औद्योगिक प्रदेश यानी कि 3 नंबर वाला। अब कौन कौन से बचते हैं, फुकुशिकावा और यहाँ पर एक और है केमेशी नहीं लिखा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे है कौन सा, तो यहाँ पे फुकुशिकावा यानी कि 4 नंबर। वापस से 1 नंबर टोक्यो याकोहामा, 2 नंबर पर नागोया औद्योगिक प्रदेश, 3 नंबर पर ओसाका औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर है केमेशी औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश, यहाँ पर फुकुशिकावा औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर है क्यूशू नागासाकी उत्तरी क्यूशू औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। तो ये इनके नाम हो जाते हैं। पहले बात कर ली थी होक्काइडो, होन्शु द्वीप और क्यूशू द्वीप से मिलाकर के जापान का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे बात करती होक्काइडो की, तो होक्काइडो, अब एक एक उद्योग को हम आराम से और अच्छे से विस्तृत करके चर्चाएं करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। तो होक्काइडो की बात करें तो जो जापान है उसका उत्तरतम द्वीप है या उत्तरी द्वीप है और उस उत्तरी द्वीप के दक्षिण में स्थित है कौन सा, दक्षिणी और होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। ये लोहे इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो डिब्बेबंद उद्योग हैं जिनमें अचार पापड़ वगैरह वगैरह जो आते हैं, जो डिब्बेबंद उद्योग हैं उसके लिए प्रसिद्ध है कौन सा, दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश। ये वस्त्र उद्योग भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक बेनेशी नगर और दूसरा सोपारो ये देखने को मिलते हैं। कहाँ, दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश में। वापस दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश जापान का उत्तरतम द्वीप है। यहाँ पर हमें दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। इसमें एक सोपारो नगर और एक बेनेशी नगर है। इसकी बात करें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोहे इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, डिब्बेबंद फल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा, होक्काइडो वाला। नेक्स्ट बात करते हैं केमेशी औद्योगिक प्रदेश की, ठीक है। कौन सा, केमेशी औद्योगिक प्रदेश। तो केमेशी औद्योगिक प्रदेश है, ये केमेशी जो नगर है वो बंदरगाह नगर है। कौन सा नगर है, बंदरगाह नगर है। तो ये करता क्या है, ये बंदरगाह नगर होने के साथ साथ जो लोहे की प्राप्ति है ये इंडिया से करता है। कहाँ से करता है, इंडिया से, यानी कि
हमारे भारत से यहाँ से लोहे अयस्क लेकर के जाते हैं। आगे बात करें हम, तो यहाँ पर कौन कौन से उद्योग प्रसिद्ध है, तो लोहे इस्पात उद्योग प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध है और लोहे इस्पात उद्योगों का अधिक विकसित हुआ है। आगे बात करें केमेसी की, बात कर ली कि केमेसी नगर बंदरगाह नगर है, लोहे अयस्क की प्राप्ति इंडिया से करता है। ठीक है, कौन सा, तो ये हो जाता है केमेसी औद्योगिक प्रदेश। अभी कौन सा पढ़ा था, होक्काइडो में, दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश। कौन सा, दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश। सेकंड बात करते हैं हम, अब आता है टोक्यो योकोहामा। टोक्यो की हमने बात कर ली, जापान की कैपिटल्स है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है जापान का, क्योंकि मैंने बता दिया था कि यहाँ पर जो हिताची, जो बुलडोजर्स का निर्माण किया जाता है हिताची कंपनी की का, वो कहाँ किया जाता है, जापान के अंदर। तो बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण किया जाता है कहाँ, हिताची। और किस क्षेत्र में, तो टोक्यो योकोहामा औद्योगिक प्रदेश में। जापान की राजधानी है, ये सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जो टोक्यो है वो 2 नदियों के किनारे पर स्थित है। कौन कौन से, एक तो सुशीवा और अराकुलवा। कौन सी, सुशीवा और अराकुलवा। योकोहामा की बात कर ली कि टायर ट्यूब का व रबड़ के उद्योग हैं, कहाँ पर, योकोहामा। आपने देखा भी होगा जो आपके ट्रैक्टर्स वगैरह हैं उनमें योकोहामा के टायर डलते हैं, वो योकोहामा के टायर कहाँ के हैं, तो जापान के। जापान में भी किस शहर के, योकोहामा का। योकोहामा किस प्रदेश का भाग है, तो वो है टोक्यो योकोहामा औद्योगिक प्रदेश का। टोक्यो वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और इससे पहले हमने केमेसी की बात की थी, केमेसी बंदरगाह नगर है जो जापान से लोहे अयस्क की प्राप्ति करता है। तो आगे हिताची जो बुलडोजर्स हैं इसका निर्माण कौन कर रहा है, टोक्यो योकोहामा औद्योगिक प्रदेश, क्योंकि जापान आज टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे है। सबसे आगे अगर चल रहा है तो जापान, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में रोज़ नए एक के बाद एक नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन्स ये भी है कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल्स डेवलपमेंट वाला है। स्किल डेवलपमेंट वो बेरोजगारी में, यानी कि रोजगार पर, जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके स्किल्स डेवलप करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक नया रोजगार प्रदान या नया रोजगार स्थापित कर सकें। जबकि इस जापान की बात करें तो जापान के जो नागासाकी और हिरोशिमा हैं, यहाँ पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो उस समय यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय थी, बहुत ही दयनीय थी। फिर भी इसके बाद इसने जो डेवलपमेंट किया है वो वास्तव में ही एक अच्छे देश के लिए या एक स्वतंत्र देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो कि सभी देशों में आज ज़रूरत है इसकी, कि एक ऐसी परिस्थिति के बाद में अपने आप को उठाना जिससे उठ पाना नामुमकिन था, फिर भी ये जापान ने कर दिखाया। ये हमारी रियल लाइफ में भी होता है, जब हमारे पास में विपत्तियाँ या ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब हम अपने आप को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, कि सही डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें करना क्या चाहिए। लेकिन उस वक्त भी हमें ये हौसला रखना चाहिए कि एक नहीं तो कोई दूसरी राह ज़रूर बनी होगी, अगर उसने पेट दिया है तो खाने को भी देगा। तो इसलिए डोंट वरी रहें, मस्ती के साथ में पढ़ते रहें और अपने जीवन को बिल्कुल आनंद के साथ बिताएं। ठीक है, तो योकोहामा टायर ट्यूब व रबड़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हिताची बड़ी बड़ी मशीन जिसमें बुलडोजर्स वगैरह सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फुकुई इशिकावा की। किसकी, फुकुई इशिकावा औद्योगिक प्रदेश की। फुकुई इशिकावा औद्योगिक प्रदेश जो कि रेशम और सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। फुकुई इशिकावा, 2 शहर हैं फुकुई इशिकावा, लेकिन ये याद रखना ये जापान के होन्शु द्वीप के पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है, जापान के होन्शु द्वीप के पश्चिम में स्थित है। कौन सा, फुकुई इशिकावा। यहाँ पर 3 ही शहर हैं, फुकुई इशिकावा कजनवा, जो कि प्रसिद्ध हैं किसके लिए, सूती रेशमी ऊनी वस्त्रों के लिए। तो ये कौन सा होगा, फुकुई इशिकावा औद्योगिक प्रदेश, किसका, जापान का। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। कौन सा, ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। ये थोड़ा सा और महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो इस्पात उद्योग हैं और जो बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों के उद्योग हैं वो यहाँ भी स्थित देखने को मिलते हैं। एक तो टोक्यो योकोहामा में और दूसरा ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश, ये भी जापान का महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। बात करें यहाँ पर हिमेजी सिटी, ये लोहे इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लोहे इस्पात के लिए। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है क्योंकि
1/3 यानी कि 1/3 उत्पादन जो सूती वस्त्र का करता है वो कौन करता है? सिर्फ ओसाका औद्योगिक प्रदेश। इससे पहले हमने बात की थी मैनचेस्टर की, तो मैनचेस्टर इंग्लैंड का औद्योगिक प्रदेश है जो कि सूती वस्त्र का विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। उसी की तुलना हम जापान में करते हैं तो किसके साथ में? ओसाका के साथ में करते हैं। तो ओसाका की बात करें तो जापान का महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। 1/3 का उत्पादन कौन करता है? सिर्फ ओसाका। पर किसका? सूती वस्त्र उद्योग का। तो मैनचेस्टर कहाँ का था? यूके का, ठीक है। और जापान का ओसाका क्या कहलाता है? जापान का मैनचेस्टर। आगे बात करें यावाता नगर, जो कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग कहलाता है जापान का कौन? ये कहलाता है यावाता नगर, क्योंकि यहाँ पर जो लोहे इस्पात के या लोहे अयस्क की प्राप्ति है ये सर्वाधिक भंडारण देखने को मिलता है किस नगर के अंदर? यावाता नगर के अंदर। वापस ये वही हिरोशिमा है जहाँ अमेरिका ने बम गिराया था, ठीक है। ये कावासाकी, ये मोटर वाहन और साइकिल, जो मोटरसाइकिल होती है ना रूम रूम, उनके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा? कावासाकी, मोटर वाहन और मोटरसाइकिल के लिए। कोबी सिटी है, ये हवाई जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कई बार पूछी गई है कोबी सिटी किसके लिए प्रसिद्ध है? हवाई जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यावाता नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है। ओसाका नगर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश जापान के होन्शु द्वीप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। ये मोटरसाइकिल के लिए प्रसिद्ध है। कोबे सिटी किसके लिए प्रसिद्ध है? हवाई जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, आगे हमारा क्यूशू। क्यूशू की हमने बात कर ली। जापान गवर्नमेंट ने, जो जापान थी, इसका जो औद्योगिक प्रदेश था बहुत अधिक पिछड़ा था, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर था बहुत निम्न था। इसी को ध्यान रखते हुए जापान गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना की थी, ताकि यहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा तो लोगों को रोज़गार की प्राप्ति होगी और उनके लिए जो वस्तुएं हैं वो भी आसान कीमतों पर उपलब्ध हो जाएंगी। इसी वजह से इस क्यूशू द्वीप पर उत्तरी क्यूशू नागासाकी औद्योगिक प्रदेश की स्थापना की गई थी। देख ही लिया था, जापान सरकार ने पिछड़े उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, पिछड़े प्रदेशों को आगे बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की थी। किसकी? तो ये लोहे इस्पात एवं मशीनरी हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? नागासाकी उत्तरी क्यूशू औद्योगिक प्रदेश। तो ये तो आज थे हमारे जापान के, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इस वजह से इतना ही, सिर्फ इनको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उत्तरी क्यूशू और इनको सबसे पहले बिल्कुल अब पूर्णतः ध्यान रखें, सिर्फ बोर्ड की तरफ है ना, ओके। ये है जैसे जर्मनी, ठीक है, और ये है एन से नीदरलैंड या एस से हॉलैंड, और ये वाली है बेल्जियम। कौन सी? बेल्जियम। ये है फ्रांस। कौन सी? फ्रांस। तो ये है, इनके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था। जापान में यहाँ पर लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश है। जर्मनी के अंदर यहाँ पर पढ़ा था रूर औद्योगिक प्रदेश है। ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर देखा था पेरिस औद्योगिक प्रदेश है। कौन सा? पेरिस औद्योगिक प्रदेश है, जो कि कॉस्मेटिक सिटी, फैशन सिटी के नाम से जानी जाती है। और चैंपियन शराब भी कहाँ की है? तो ये हमें कहाँ की देखने को मिलती है? पेरिस की। पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल्स है। बाकी बात करें यहाँ पर फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश को देखा था, जो 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह बेल्जियम और फ्रांस की संयुक्त सीमा पर स्थित है। इसकी बात की थी, यहाँ पर म्यूनिख शहर था जो कि कला संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। राइन की बात की थी, राइन नदी के नॉर्थ साइड में स्थित है और यह जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर बड़े बड़े लोहे इस्पात उद्योग देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात कर लिए। तो एक और देखा था यहाँ पर आर्सेलरमित्तल जो भारत की कंपनी है, ये जो विश्व की टॉप कंपनियाँ हैं लोहे इस्पात की, उसका लग्जमबर्ग में मुख्यालय स्थित है, लग्जमबर्ग नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये तो बात कर ली थी हमने फ्रांस और जर्मनी की, ठीक है। इसको याद रखना, लॉरेंस सार फ्रांस और जर्मनी दोनों की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट बात की थी हमने जापान की। तो जापान में 3 द्वीपों से मिलकर बना है, होक्काइडो, दूसरा होन्शु और तीसरा क्यूशू। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू और यहाँ पर छोटा सा द्वीप देखने को मिलता है शिकागो। बात करें यहाँ पर दक्षिण में स्थित है दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर बात करें तो कैमेशी औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर बात करें तो टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर बात करें तो ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर बात करते हैं तो फुकुई इशिकावा औद्योगिक प्रदेश। यहाँ बात करते हैं तो उत्तरी क्यूशू औद्योगिक प्रदेश। वापस दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश, कैमेशी औद्योगिक प्रदेश, टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश। यहाँ की बात की थी कोबे ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। यहाँ की बात करें तो उत्तरी क्यूशू औद्योगिक प्रदेश। यहाँ की बात करें तो फुकुई इशिकावा औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पे हमने देखा था कि जो
होक्काइडो के दक्षिण में स्थित है, इसलिए दक्षिण होक्काइडो प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। केमेसी उद्योग जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। केमेसी एक बंदरगाह है जो इंडिया से लोह अयस्क की प्राप्ति करता है। इसके बाद में पढ़ा था हमने कौन सा, टोक्यो याकोमा। टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल्स है, और यहाँ पर जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनका प्रसिद्ध देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 कंपनियाँ थी, हिताची, कौन सी, हिताची जो कि बुलडोजर्स का निर्माण कर रही थी। दूसरी देखी थी याकोहामा जो टायर या ट्यूब बनाने का कार्य करती है। लास्ट में देखा था हमने ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। जो ओसाका है जापान का 1/3 सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन करता है, इसीलिए ओसाका को क्या कहा जाता है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद में ये क्यूशू की बात करें तो ये क्यूशू औद्योगिक प्रदेश इसीलिए स्थापित किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए थे, इसकी वजह से यहाँ का जो पिछड़ापन रह गया था उसको आगे बढ़ाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए इस में औद्योगिक प्रदेशों की स्थापना की गई थी। आज हमने पढ़े थे फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। इनके उद्योगों के प्रदेशों के बारे में हमने डिटेल से जान लिया, एक एक चीज़ को अच्छे से अध्ययन कर लिया। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से पसंद आया होगा, और तो फिर सब ठीक ही है। और अगर नहीं भी आया है तो थोड़ा बहुत रिवाइज करके वापस देख लेना। तो आज थे अपने 3 औद्योगिक प्रदेश हो जाते हैं, जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूके के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारे 2 ही बचेंगे, एक तो रूस के, दूसरा चाइना के, ठीक है। तो उनके औद्योगिक प्रदेशों के बारे में भी जानना और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो इनसे बनते हैं उनके संदर्भ में चर्चा करनी है। तो आज समय का अभाव होती है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। 2 लाइनें आपके लिए जो मुझे याद आई थी और किसी ने सेंड भी की थी कि काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती, उस दुकान में हमारी पहचान होती। कि काश खुशियों की कोई दुकान होती और उस दुकान में हमारी पहचान होती। पल पल भर देते खुशियों से, पल पल भर देते खुशियों से, चाहे कीमत हमारी जान होती। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।